हालांकि मेरे पास हो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाई चांस अगर मान लो ऐसा हुआ कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं बोले क्यों जा रहा हूं, बोले वहां जाके डायमंड खरीदूंगा, तो भाई रास्ते में आपको पहले अथॉरिटीज रोक लेंगी, पहले तरीका बताओ कहां से ला रहे हो, फिर उतने ही चैलेंजेस, आप कहां रखोगे इतना पैसा। तो फिर इसका तरीका निकला, बैंक्स ने आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट किया और कहा कि क्यों ना अपन एक तरीका अपनाएं कि जो व्यक्ति है जिसको बाहर जाकर पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस व्यक्ति को हम अपनी तरफ से एक लेटर हाथ में दे देंगे। उस लेटर का नाम होगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में हम ये बात लिख देंगे कि आप जब इस पत्र को किसी बैंक को दिखाएंगे तो वो बैंक के कर्मचारी इस बैंक से पूछकर कि क्या आप ही ने यह पत्र दिया है, उस व्यक्ति को उसी देश में पेमेंट कर देंगे। आई बात समझ में? यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं है कि आप जेब भर के यहां से लेके जाएं, आप वहां की उनकी बैंक से भी पैसे निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी देश वाली बैंक ये कहे कि हां सर इसको पैसे आप दे दो, यहां से ट्रांसफर हम कर देते हैं। क्लियर? देश में जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं वो सामान्यतया यही तरीका अपनाते हैं जब विदेशों में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। फिर मसला कहां फंसा? मसला कहां फंसा, अब यहां पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरव मोदी ने क्या किया कि पंजाब नेशनल बैंक के जो डीजीएम लेवल के व्यक्ति थे उनको साठगांठ करके सेट किया। क्या सेट किया कि आप तो मुझे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दो, मैं बाहर जाकर के पैसे लूंगा, उससे माल खरीदूंगा, जब माल बिक जाएगा मैं आपका पैसा जमा करा दूंगा। ये कुछ वैसा ही नहीं लग रहा आप लोगों को? एक स्कैम मूवी जिसके ऊपर बनी थी, व्यक्ति के ऊपर जिसने कि बहुत बड़ा घोटाला किया था, हैं? कुछ वैसा ही घोटाला आपको यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है कि पीएनबी से उसने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ली, अंडरटेकिंग लेकर के दूसरी बैंक में गया और जाकर के वहां से पैसे निकाल लिए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, पीएनबी वाले स्विफ्ट तकनीक के माध्यम से यह कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि हां साहब पैसा आपने दे दिया। पीएनबी वाले मान रहे हैं कि जब नीरव मोदी जैसा आदमी यह काम कर रहा है तो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है, और जब गलती होने की गुंजाइश नहीं है तो फिर क्यों स्ट्रेस लेना, जाने दो पैसा। आई साहब, यहीं से कृपा उलटना शुरू हुई। यानी जो पूरी की पूरी फसाद की जड़ बनी वो थी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसमें पीएनबी बैंक के उप महाप्रबंधक स्तर के कर्मचारी इन्वॉल्व थे, जो कि अपने ही लेवल पर एलओयू देकर के दूसरी बैंकों को पैसा दे रहे थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न कौन देगा, और वो ये, सर ऐसे तो फिर बड़ा नुकसान संभव था, ऐसे तो पूरी पीएनबी बर्बाद हो जाती। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि यह घोटाला पीएनबी के स्तर पर ज्यादा बड़ा शुरुआत में नहीं चला। पीएनबी में जो शुरुआती एलओयू निकले थे वो कम से कम 200-300 करोड़ के आसपास के ही थे।